जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम। आज वर्तमान पीढ़ी को सावधान रहना है। परिवार से सावधान, समाज से सावधान और राष्ट्र का उत्थान के लिए सावधान रहना है। परिवार के लिए आप नशे से मुक्त हो, आपकी टेंशन मुक्त हो। आप आज युवा वर्ग है, उनको अपनी टेंशन मुक्त और अपने स्वास्थ्य का ध्यान, दिनचर्या और नशे से मुक्त और वर्तमान पीढ़ी जो भावी पीढ़ी आगे आने वाली है उनको सक्षम बनाना। अक्षर विद्या के साथ में सनातन भारतीय संस्कृति यानी शिक्षा, दीक्षा, सभ्यता यानी सभ्यता से हम कहते हैं अरे असभ्य क्यों बोलता है, सभ्य बोलो। इसलिए संस्कार का अर्थ होता है शिक्षा, सभ्यता और नशे से मुक्त। और वर्तमान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनको अपनी भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, बच्चे बच्चियां हैं, उनको सक्षम अक्षर विद्या के साथ साथ में संस्कारित, सभ्यता और नशे से मुक्त और बड़ों का मान, प्रणाम। प्रणाम से कई वस्तुएं मिलती है। प्रणाम से यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, धन बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है, आदि आदि। प्रणाम करने से हमारी ऊर्जा आती है। इसलिए वर्तमान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनको भी बड़ों से प्रणाम और आशीर्वाद शिक्षा लेनी चाहिए। ऋषि महर्षि विद्वान आचार्य जो हुए उनको इतिहास को देखना चाहिए। हमारे जो पूर्व में आज की आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक उपकरण आदि बहुत कम थे, परंतु टेंशन मुक्त थे आज के पूर्व 100 साल 60 साल से पहले। और आज जितनी भी सुख सुविधा हुई है उतनी भी टेंशन, उतनी बीमारियां, अनेक तरह की बीमारियां। और हर मनुष्य, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के हर जनमानव, स्त्री पुरुष सब टेंशन से प्रभावित है और बीमारी से भी प्रभावित है। हर घर के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके कोई बीमारी नहीं हो। हम बीमार उसको मानते हैं जो बेड पर या हॉस्पिटल में भर्ती है उनको, परंतु 30% 35% हमारे जो चलते फिरते की जो बीमारियां हैं उनसे मुक्त रहना चाहिए। उनको दिनचर्या के द्वारा आजकल आयुर्वेदिक और योग आदि अनेक तरह के वैज्ञानिक संसाधन है, उनको अपनाकर खुद जो युवा वर्ग है उनको भी अपनाना चाहिए। और भावी पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, वह भी आखिरी में आगे परिवार के मुख्य होंगे। और आज हम वर्तमान पीढ़ी लापरवाही करेंगे तो भावी पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे बच्चियां हैं, वह जो हम देखते हैं उसका स्वास्थ्य का ध्यान नहीं। जो बोने कदमे छोटे और 30% चलते फिरते की कई बीमारियां हैं। इसलिए आजकल वैज्ञानिक आधुनिक यंत्र है, हर 12 महीनों में बच्चे के, बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, उनका टेस्ट कराना ज़रूरी है। कोई 200-300 रुपये लगते हैं। आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, क्या कमियां है, क्या दिक्कत है, फैट बढ़ती है या घटती है, कैल्शियम कम है या आयरन खून ज़्यादा है या कम है, क्या इसकी दिक्कत है जिससे ये कदर नहीं कर सकता। इसलिए छोटे बच्चे को पहले से ही जन्म से लेकर, माता के गर्भ से लेकर के उनकी तैयारियां होनी चाहिए। माता को कैल्शियम, आयरन आदि पौष्टिक तत्व और आजकल अल्ट्रासाउंड वगैरह अनेक तरह की सुख सुविधा, वैज्ञानिक सुविधाएं उनके द्वारा देखभाल से आगे भावी पीढ़ी का, वर्तमान जो युवा है वही रक्षा कर सकते हैं। जो बूढ़े हो गए वह तो एक शिक्षा थोड़ी बहुत दे सकते हैं, उनकी कोई हिम्मत नहीं है। और आजकल एक ऐसा युग आ गया है कि बुढ़ों की जो शरीर, जब उनके बाण कम होते हैं, उनकी शक्ति कम होती है, तो उसके मारने के लिए
वर्तमान पीढ़ी या युवा पीढ़ी या भावी पीढ़ी उसको शिक्षा लेने में भी आजकल कतराते हैं। क्यों कि मोबाइल है, टेलीविज़न है, आदि अनेक सुख सुविधा है, पैसे जहाँ भी ले वह ले सकता है, उधार भी चीज़ खरीद सकता है। इसलिए बुढ़े बुजुर्गों से कोई पूछताछ की आजकल कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रही। पुराने समय में तो जो एक पैसा भी लेते थे, जो बुढ़े माता दादी दादा होता था, उनकी अनुमति से लिया जाता था, कोई तरीका नहीं था, दूसरे उसको देते नहीं थे। कहते अरे तुम मुझसे क्यों मांगता है, उधार क्यों करता है। आज एक बच्चा है जो 15-20 साल का बच्चा है, वो कहीं से उधार लेता है, बाप के नाम से, दादा के नाम से, और दादे को पिता को देना पड़ते हैं, चाहे कोई नजायज़ खर्च करे चाहे अच्छा खर्च करे। कुल मिला करके पैसे की सुविधा है, असुविधा नहीं है। इसलिए कुछ तो इस लापरवाही से जो वर्तमान युवा पीढ़ी है ये बढ़ती चल रही है। क्योंकि जो शिक्षा कम से कम 15 वर्ष के बच्चा होता है, उसके 25 वर्ष तक शिक्षा अच्छी होगी तो अच्छी संगत होगी। वह 25 वर्ष के बाद में अगर सक्षम है तो वो परिवार की देखभाल करेगा, घर की देखभाल करेगा, समाज की भी करेगा। और उन 10 सालों में गलत अगर ये संगत हुई, जैसी संगत वैसा ही फलनीय। गलत संगत हुई तो वह कोई सुधरने वाला नहीं। इसलिए हमारे आज के युवा वर्तमान पीढ़ी है, उनको लापरवाही न करके जो हमारे भारतीय संस्कृति के जो विद्वान ऋषि मुनि है, जो आयुर्वेद के जो आचार्य विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा जो आजकल मोबाइल के अंदर, मोबाइल एक ऐसी सुविधा है, इसके अंदर कुछ भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये एक लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी में हम जो भी कुछ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। और तो इस लाइब्रेरी में जो गलत पढ़ेगा वो गलत होगा, क्योंकि इसके अंदर जो आजकल संस्कार के लालच में, पैसों के लालच में या कुछ भी करने के लिए गलत संस्कार भी आते हैं, उनको त्याग करके जो हमारे उपकरण, कोई भी उपकरण है जो सुविधा के लिए है, उन सुविधा के को बनाना चाहिए और उस सुविधा का हमें लाभ उठाना चाहिए। आज जो मोबाइल एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हम कुछ भी देख सकते हैं, और लाइब्रेरी में तो पढ़ना पड़ता है। इनको एक बोल कर कहना होता है कि ये बताओ, तो वो यही बताता है। इसलिए कई अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बोलते हैं उनकी, जो हमें आयुर्वेद में और डॉक्टरों की राय एक होती है। वह वस्तु अपना करके स्वास्थ्य के लिए कोई भी बीमारी हो उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर की राय से करना चाहिए, क्योंकि बीमारी के अंदर अनेक तरह की बीमारी पैदा होती है। इसलिए डॉक्टर वैद्य की राय लेनी चाहिए। आज जो लापरवाही होने के कारण से बच्चियां दुबले पतले, बॉडी में कम, आज इन 30-40 सालों में ऐसी सिस्टम हुआ है। बच्चे हैं जो कमज़ोर होते चलते हैं, बीमार होते जा रहे हैं, और बेड में सोने वाले बीमार नहीं है, परंतु चलते फिरते बीमार है, जिनका उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ती है, उनका कद नहीं बढ़ता है, उसका दिमाग नहीं बढ़ता है। किसी के दिमाग है तो वो शरीर से बोलना है। तो कहने का अर्थ है ये आजकल के वर्तमान की पीढ़ी को सावधान रहना है। उनको परिवार की रक्षा करना, अपनी भावी पीढ़ी की रक्षा करना, उनकी देखभाल करना, उनमें जो चिड़चिड़ापन है जो बच्चों में, आप में, तो उन चिड़चिड़ापन को दूर हटा कर अहंकार को बिल्कुल गायब कर दो, और आगे संतोष धारण करके ऐसी डिमांड और आत्मनिर्भर की ऐसी दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ो। आगे बढ़ते चलो, रुकना नहीं है, पीछे हटकर देखना नहीं है। तो आगे बढ़ते चलने वाले के कभी भी निराश नहीं होता, वह आगे बढ़ता ही जाएगा, ये निश्चय है। जो हमें इधर उधर झांकते हैं, अरे वो नहीं मिला, अपनी जो औकात होती है, अपनी क्षमता होती है, उनका आपको मालूम होता है। चाहे बच्चा पढ़ता है, जब बच्चा 15-18 वर्ष का होता है, 20 वर्ष का होता है, उनको औकात को अपनी मालूम हो जाता है कि मैं पेशकार की वैकेंसी में फार्म भरूँ, या मैं IAS अधिकारी में, IAS अधिकारी की डिग्री की जिसके पास में पावर होता है, वो जो उसके सक्षमता होती है, वो कभी पेशकार की या छोटी नौकरी में
फॉर्म नहीं भरेगा क्योंकि उसको भरोसा है, उनको आत्मनिर्भर है कि मैं कहीं भी बड़ी नौकरी में लग सकता हूँ। तो जो छोटी नौकरी में लगता है, कई यों को मालूम भी है कि मैं हम नौकरी नहीं लगते तो क्यों ज़िंदगी को बर्बाद करते हो आप अपनी आत्मनिर्भर होकर के। अनेक तरह की आज भारत के अंदर सरकार भी सुविधा दे रही है, अनेक तरह के लोन, फैक्ट्री के, छोटी फैक्ट्री, बड़ी, छोटी से बड़ी होती है। हम तो कहते हैं हम पहले भी कर्म कमेडी के से और मन राजा जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए। कर्म मतलब कार्य, आत्मनिर्भर के कार्य करते चलो, बढ़ते चलो। आत्मनिर्भर से जो भी जीविका के लिए कम कमाए या थोड़ा कमाए, छोटे से बड़ा हो सकता है। अनेक तरह की आत्मनिर्भर से हमारे गवर्नमेंट सरकार सुख सुविधा देती है, लोन देती है। कोई भी जो हमारे क्षेत्र में देख करके आप छोटी डिमांड से बड़ी डिमांड खड़ी कर सकते हैं। आत्मनिर्भर का यही तो विधान है कि छोटी डिमांड से बड़ा व्यापार कर सकते हैं, परंतु अपनी जीविका तो कुछ न कुछ 50,000 रुपये का लोन लेकर के अपनी जीविका चला सकते हैं। सब्जी बेच सकते हैं, रेडी लगा सकते हैं, छोटी दुकान कर सकते हैं, छोटा कोई व्यापार कर सकते हैं। कोई हाथ की जो शिल्प कारीगरी है, ये भी आजकल बहुत है। अनेक तरह के हज़ार रुपये रोज़ गिरते हैं कई शिल्प कारीगरी। क्या बताएं, एक गिनाने की ज़रूरत नहीं है। शिल्प कारीगरी मिस्त्री से लेकर के कितने ही शिल्प कारीगरी की हाथ से जो मेहनत से पैसे कमा सकते हैं। आत्मनिर्भर नौकरी पर एक लिए निर्भर न होकर के सारे संसार में सभी नौकर हो जाएंगे तो काम, देश का विकास कैसे होगा। नौकर भी हो और आत्मनिर्भर भी हो। हमारे भारत के अंदर वाले जो फैक्ट्रियाँ भी हो और शिल्प कारीगरी के लिए कार्य भी हो, काम बढ़ाने के लिए हो, पूरे देश में आदान प्रदान करने के लिए, देश विदेश में आदान प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। जो देश से दूसरे देशों में जो वस्तु जाएगी तो देश का उत्थान होगा, राष्ट्र का उत्थान होगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। हमारी जो सरकार की जो टैक्स हैं, जो जीएसटी आदि है, वो कम होती जाएगी। और अगर जो हम लापरवाही से फ्री में, जैसे लंका जैसे बिहार करेंगे, लंका में जैसे फ्री फंड का सामान एक से एक दूसरी पार्टी ने कि हम फ्री देते हैं, हमें जिताओ, हम फ्री में देते हैं, तो आज लंका का क्या हाल है जो आजकल मोबाइल टेलीविज़न में आदि में देखते हैं, जा तो नहीं सकते हैं, परंतु हम देखते हैं कि लंका का क्या हाल है। ऐसे हमारे देश का हाल नहीं करना है, हमारे आत्मनिर्भर रहना है। आत्मनिर्भर का है कि फ्री फंड का लेकर के हाथ की मेहनत करके और आत्मनिर्भर हो करके आगे बढ़ना है। शिल्प कारीगरी में आदि आदि अनेक तरह से एक मनुष्य, एक नौजवान हजारों को काम लगाए, ये है आत्मनिर्भर। जो एक नौकरी के लिए तरसे और वो हजारों को नौकरी लगा दे, इसको कहते हैं डिमांड और इसको कहते हैं आत्मनिर्भर। इसको ही कहते हैं राष्ट्र का उत्थान। जो एक नौजवान कोई भी छोटी डिमांड खड़ी करके बड़ी डिमांड खड़ी करके सैकड़ों को, हजारों को जो रोजगारी देता है, उनकी जीविका को कई परिवार की पालना करते हैं, उसको कहते हैं आत्मनिर्भर। इसलिए हमारे आज वर्तमान पीढ़ी को सावधान होना है। बूढ़े बुजुर्ग हैं मेरे जैसे, वह तो कोई शिक्षा उपदेश दे सकते हैं, परंतु आजकल मानने वाले कम है, इसलिए वो उनकी भी निराशा हो गई है कि भाई क्या कहें। जो मानते नहीं है तो उसकी निराशा होती है, निराशा से उसका मनोबल टूटता है। परंतु मैं तो एक ऐसी निराश सी नहीं करके ऐसे एक आगे बढ़ने का, आगे कहने का, एक आगे चलना है। हमें पीछे मुड़कर देखना नहीं है। जो सुने या न सुने, हमें अच्छी जो विद्वानों से, समागम से, ऋषि मुनियों के, गुरुजनों से, जो भी कोई पूर्व के आचार्य ऋषि मुनियों से और वर्तमान के अंदर जो अच्छी जो चर्चा है, जो अच्छे विकास की चर्चा है, उनको आगे बढ़ाना है। इसलिए न कोई मान बढ़ाई के लिए है। तेरा तुझको अर्पण परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के अर्पण और देश की भावना, हमारे देश के अंदर सभी सुखी रहे, सभी धनवान हो, सभी निरोग हो, सभी ऐसी भावना करे, कुटिल भावना न करके सात्विक ऐसी भावना करे। सबका भला हो तो अपना ही भला, अपना भला हुए ना ले हुए, सारे संसार का भला हो, ऐसे ऋषि मुनियों की घोषणा है।
उन घोषणा को हम आगे बढ़ाते हैं कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सबका विकास हो, सब आत्मनिर्भर हो, कोई हमारे संसार में भूख से पीड़ित होकर न मरे, भूख से प्रताड़ित न हो और झगड़े आदि से दूर रहे। देश का विकास, समाज का विकास, परिवार का विकास आज वर्तमान पीढ़ी, युवा पीढ़ी है वह कर सकती है। नशे से आप मुक्त हो और दूसरे युवा पीढ़ी को मुक्त करने की प्रेरणा दे। आज बहुत सी पढ़ाई डिग्री से सभी सक्षम है। आज के नौजवान बड़ी बड़ी डिग्रियां कर ली है, वह दूसरों को, एक दो मित्र को भी ऐसे कह दे, नशा छुटा देगा तो उसका बड़ा पुण्य होगा। एक अज्ञानी को ज्ञान दे और सारी पृथ्वी का दान दो। एक अज्ञानी को ज्ञान देता है तो सारी पृथ्वी के दान के समान यजुर्वेद में एक यति है, एक अज्ञानी को ज्ञान दो सारी पृथ्वी का दान दो। इसी सूत्र के साथ में हम युवा को सावधान करते हुए युवा को एक प्रेरणा खुद लेवे, हमारे से लेवे, उनसे आप अपनी सक्षम से प्रेरणा अधिक लेकर गए आगे बढ़े और आप परिवार को सक्षम करें, समाज को सक्षम करें, राष्ट्र का उत्थान करें, आत्मनिर्भर आप बढ़े और दूसरों को बढ़ाए और नौकरी लगने वाले को नौकरी का एक डिमांड खड़ी करे। जो अधिक जो दिमागी है, जिसके नंबर आते हैं, जो कंपटीशन तोड़ता है नंबरों का, डिग्रियों का, उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देवे। वो कोई बढ़ने के लिए न हो, अपने और आगे बढ़ने के लिए हो और संतोष धारण करके, अहंकार का निवारण करके और समाज का उत्थान करने के लिए, परिवार का उत्थान करने के लिए, राष्ट्र को उत्थान करने के लिए आज की युवा पीढ़ी आगे बढ़े। और आज की युवा पीढ़ी जो सक्षम होगी तो अपने भावी पीढ़ी को शिक्षा देगी। आगे भविष्य में देश का विकास, राष्ट्र का विकास, परिवार का विकास, समाज का विकास। जो आज अगले सूत्र में जो हमारे विद्रोह पैदा होते हैं उनके बारे में हम बोलेंगे। बोलो जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम।